मैं गोविंद आपके अपने YouTube चैनल गोविंद मैथ्स एंड रीजनिंग पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग का आज सेशन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स चलेंगे, हेडिंग देंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों की गिनती। त्रिभुजों की गिनती इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज में कुछ हम लोग बेसिक पार्ट में से डिवाइड करेंगे, कुछ बेसिक पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करने के बाद हम लोग मिक्स पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक पार्ट हमारा होगा पहला। बेसिक पार्ट जानने से पहले हम लोग ये जाने कि फॉर एनी ट्रायंगल्स, किसी भी त्रिभुज के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला टू स्लैंटिंग लाइन, टू स्लैंटिंग लाइंस, और दूसरा एक बेस लाइन। एक बेस लाइन। यदि हम कहें कि क्या केवल दो स्लैंटिंग लाइन से त्रिभुज बन सकता है, तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। क्या केवल इन दो स्लैंटिंग लाइन से त्रिभुज संभव है? बिल्कुल ही नहीं। क्या केवल एक बेस लाइन से ट्रायंगल संभव है? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जब ये दोनों दो स्लैंटिंग लाइन मतलब तिर्यक रेखा और एक बेस लाइन, एक आधार की रेखा, जब दो स्लैंटिंग लाइन और एक बेस लाइन मिलेंगे तब हमारा एक त्रिभुज का निर्माण होगा। यानी कि जो हम लोग फर्स्ट क्लास में जो सीखे थे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन की आवश्यकता होती थी, सेम उसी तरह से किसी भी त्रिभुज के लिए दो स्लैंटिंग लाइन और एक बेस लाइन की आवश्यकता होती है। केवल दो स्लैंटिंग लाइन से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता और केवल एक बेस लाइन से भी त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। और हमने डिपेंडेंट इवेंट के लिए सीखा था कि किसी भी डिपेंडेंट इवेंट के लिए दोनों का आपस में प्रोडक्ट होता है। चलिए इस बात को हम सीख लें कि प्रोडक्ट ही क्यों होता है। इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेंगे। जैसे ए से बी और बी से हमें सी तक जाना है। हमें यदि हम कहें कि ए से हमें सी तक जाना है, कैसे? बी से होकर सी तक पहुंचना है। ए से और बी तक जाने का हमारे पास दो रास्ता है, एक P और दूसरा Q। और B से C तक जाने का हमारे पास तीन रास्ता है, R, S और T। तो हम यदि आपसे पूछें कि A से C तक जाने का हमारे पास कुल कितने रास्ते होंगे, A से C तक जाने के कुल कितने रास्ते होंगे, तो हम लोग गिनते हैं कि टोटल वेज कितने होंगे। तो पहला P, और P A से B P के रास्तों को सेलेक्ट करेगा और B से C जाने के लिए R रास्ते को सेलेक्ट करेगा। तो एक रास्ता हमारा हो जाएगा PR। दूसरा P से S होते हुए C तक जाएगा, तो एक PS। उसके बाद Q और फिर P से T, तो एक हमारा PT हो जाएगा। QR, QS और QT। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने A से C तक जाने का B होकर के कुल कितना रास्ता मिला हमें? 6। अब ये बताइए कि A से B तक जाने के दो रास्ते थे, A से B तक जाने के दो रास्ते थे और B से C तक जाने के
3 रास्ते थे। तो अब आप खुद से बताओ कि बी पर ए से सी तक जाना बी पर डिपेंड है, तो आप बताइए कि 6 रास्ता हमें कुल मिले, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा? तो 2 और 3 का आपस में प्रोडक्ट करेंगे, तब हमें जाकर के क्या मिलेगा? 6। तो यहाँ पे हमारा ए से सी तक जाना बी पर डिपेंड है, तो डिपेंडेंट इवेंट के लिए हमें क्या करना पड़ा? तो आप बोलेंगे कि प्रोडक्ट करना पड़ा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमें ए से सी तक जाना है, हमें ए से सी तक जाना है, लेकिन इस बार बी होकर के नहीं, इस बार हम लोग जाएंगे डी होकर के। और ए से डी तक जाने का हमारे पास कुल रास्ता जो है, ए से डी तक जाने का, वो हमारे पास रास्ता है 3। एक एक्स, दूसरा वाई और जेड। और डी से सी तक जाने का हमारे पास कुल, यहां से भी हम लोग कुल मान सकते हैं कि 3 रास्ते हैं। एक एम, एक एन और दूसरा ओ, 3 रास्ता है। तो अब हमें यदि ए से सी तक जाना हो, ए से सी तक जाना हो डी हो करके, तो ये डी पे हम डिपेंड है, और डी पे यदि हम डिपेंड हैं तो हमने अभी सीखा है कि डिपेंडेंट इवेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ए से डी तक जाने का हमारे पास 3 रास्ता, और डी से सी तक जाने का हमारा यहाँ भी 3 रास्ता। चूंकि सी तक जाना डी पर डिपेंडेंट है, इसलिए इन दोनों के बीच हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुल कितने रास्ते हो गए? तो आप बोलेंगे कि 9। अब हम यदि आपसे पूछें कि हमें ए से सी तक पहुंचना है, हमें ए से सी तक पहुंचना है, तो अगर जे बी होकर हम देखें कि बी होकर जाने के कुल रास्ते 6 हैं, और डी होकर जाने के कुल रास्ते कितने हैं? 9 हैं। तो हम लोग कहें कि ए से सी तक जाने का टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? तो बी होकर के कुल कितने रास्ते हैं? बी होकर के कुल कितने रास्ते हैं? 6। और डी होकर के कुल कितने रास्ते हैं? 9। तो हम यदि कहें कि ए से सी तक का टोटल रास्ता कितना होगा, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ा। क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि हमें ए से सी तक जाना, हम डिपेंडेंट नहीं है। यदि ए हमें बी से होकर के ना जाए तो हम डी होकर के चले जाएंगे। हम बी पर डिपेंड नहीं है, हम डी से होकर के चले जाएंगे। उसी तरह से यदि हम डी होकर के ना जाए, हम बी होकर के चले जाएं, डी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम डिपेंड नहीं है। तो जब हम यदि डिपेंड नहीं होते हैं, जब डिपेंड नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? सम। उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो वही चीज पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट इवेंट के लिए हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ पाए होंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यदि कार्य पूरा हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, जैसे ए से सी तक जाना है, बी होकर के जाना है, तो कार्य पूरा हो जा रहा है, तो हो जा रहा है कार्य पूरा बी होकर के जाने, तो वहां पे हम प्रोडक्ट करेंगे। और कार्य पूरा नहीं होगा, हम डिपेंड किसी पे हो जाएंगे, तो वहां पे, ठीक है। तो ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट के केस में हमेशा हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और इंडिपेंडेंट के इवेंट के केस में हमेशा हम लोग करेंगे सम। ओके, चलिए चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से चलेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे। अब हम लोग बेसिक फिगर 1 के बारे में हम सीखेंगे। बेसिक 1, पहला हम लोग बेसिक फिगर के बारे में सीखेंगे। जैसे यदि हमें ये एक ट्रायंगल दे रखा है, अब इस त्रिभुज में हमें काउंट करना है कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स हैं।
टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो आप यदि काउंट करते हैं तो एक एक बेस को लेंगे, सिंगल सिंगल बेस को लेकर के यदि हम काउंट करते हैं सिंगल सिंगल बेस को, तो ये 1, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। तो अगर जो हम एक एक बेस को लेकर के देख रहे हैं तो कुल ट्रायंगल्स कितने मिले, 5। इस बार हम दो दो बेस को एक साथ लेंगे, दो बेस को एक साथ लेंगे, तो यहाँ से ये वाला 1, फिर यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 4। तो दो दो बेस को यदि हम लेकर के काउंट करते हैं तो हमें कितना मिला, 4। यदि हम 3 बेस को एक साथ लेते हैं, यदि हम 3 बेस को एक साथ लेकर के टोटल ट्रायंगल्स काउंट करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा हुआ 1, यहाँ से देखते हैं ये 2, यहाँ से देखते हैं ये 3। तो हमारा 3 बेस का हमारा कितना मिला, 3। अगर जब हम 4 बेस की बात करते हैं, यदि हम 4 बेस को एक साथ कंसीडर करें तो 4 बेस के लिए यहाँ से आप देखेंगे ये लेते हैं 4, 1 2 3 4। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि 1 और फिर इससे यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2। तो 4 बेस का मेरे पास कितना फिगर मिला, 2। और एक 5 वाला यहाँ से कंप्लीट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से मेरा ये कंप्लीट होगा, ये पूरा ये वाला। तो 5 बेस का हमारा के पास कितना है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यदि हम काउंट करना चाहें तो हम लोग कितना देखते हैं, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा मेरा, 15। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, 15। एक तो ये बेसिक तरीका रहा जिसमें फिगर में हमें काउंट करके गिनना होगा। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो अभी हम लोग सीखे हैं कि ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, वर्टिकल स्लैंटिंग लाइन और इनटू बेस लाइन, स्लैंटिंग लाइन इनटू बेस लाइन। एक तो हमें तिर्यक रेखा चाहिए और दूसरा बेस लाइन। यहाँ पे गुणे क्यों किए हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीखे हैं कि जब डिपेंडेंट इवेंट हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट होता है। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि NCR, जहाँ N जो होता था टोटल नंबर और R जो होता था वो रिक्वायर्ड नंबर, R जो होता था वो रिक्वायर्ड नंबर। तो यदि NCR, जैसे इसमें नंबर सिस्टम में भी सवाल बनता है इस पे आधारित कि टोटल 15 लोग हैं और वे लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। 15 लोगों की एक पार्टी में प्रत्येक लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, एक दूसरे से, यानी कि 2 लोगों की आवश्यकता है। तो 15 लोग टोटल हैं और 2 लोग इवेंट में शामिल है। रिक्वायर्ड नंबर कितने का है एक इवेंट पूरा होने के लिए, तो 2 लोगों की आवश्यकता है। तो यहाँ तो पे हो जाएगा 15C2। और पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि 15C2 को हल करने का तरीका क्या, एक तो फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे वाला बेस क्या है, 2। तो 2 जब नीचे वाला बेस है तो यहाँ 15 से 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे। तो एक हो जाएगा 15 और दूसरा हो जाएगा इसके एक नीचे तो 14 और बटे में 2 है। तो जब तक कि रिवर्स काउंटिंग करते हुए 1 ना आ जाए, तो पहली बार तो 2 और दूसरी बार 1, तो 2 × 1 हो गया। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 7, 15 7 75, 105। यानी कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ऐसा सवाल यदि आप एग्जाम में आपके पूछता है तो आप डायरेक्ट इसी से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 40 लोगों की एक पार्टी में, सवाल ऐसे बने, 40 लोगों की एक पार्टी में प्रत्येक लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। 40 लोगों की एक पार्टी में प्रत्येक लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा, टोटल नंबर्स कितने होंगे 14 और हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है, तो 2। तो इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, 40 है
40 है तो 2 बार, नीचे 2 है तो 2 बार घटते हुए लिखेंगे, तो पहला 40 और दूसरा हमारा 39, और नीचे में 2 है तो 2 से शुरुआत करेंगे और जब तक 1 ना आ जाए तो 2 × 1, 2 से कैंसिल करेंगे, ये कितना बार में हो जाएगा, 20 बार में, तो हमारा 39 दूनी 78, 780 बार टोटल आपका सेकेंड्स किया जाएगा। तो सेकेंड्स टाइप के सवाल को आप इसी तरह से कर सकते हैं। यदि हम n लोग टोटल लेते हैं तो NC2 होगा, तो पहली बार n से शुरुआत करेंगे तो पहली बार n घटते क्रम में लिखेंगे तो n-1 और डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n × n-1/2। तो आप NC2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सेकेंड्स करने के लिए आप यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेंगे, n, जहाँ n जो होगा टोटल नंबर होगा और इंटू n-1/2, इसी से फॉर्मूला निकल करके आपके सामने आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी का इस्तेमाल हम करते हैं इस सवाल को हल करने के लिए। यदि हम टोटल स्लैंटिंग लाइन की बात करें तो कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल स्लैंटिंग लाइन है 6, और हमें एक ट्रायंगल्स को बनाने के लिए कितने स्लैंटिंग लाइन की आवश्यकता होती है, तो 2। हम लोग देखे थे कि 2 स्लैंटिंग लाइन और 1 बेस लाइन, तो यहाँ पे जरूरत कितने की है, 2 की, और यहाँ पे बेस लाइन कितना है, 1, बेस तो 1 ही है, और हमें जरूरत कितने की है, 1, तो 1C। तो इसको हल करेंगे तो 2 बार घटते हुए, तो पहली बार 6 × दूसरी बार 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से घटेगा ये 3 बार में, और ये 1 है ही, इंटू में है, नीचे में 1 है तो एक ही बार, तो एक बार घटेगा तो 1 ही होगा, और नीचे में रिवर्स काउंटिंग तो 1 पहली बार मिल जाएगा, तो 1/1, यानी कि कितना हमारा हो जाएगा, 5 × 15। तो यहाँ पे 15 ट्रायंगल्स हमारे सवाल के जवाब होंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हुआ, तो 15। ये मेरा दूसरा तरीका था इस सवाल को हल करने का। इस सवाल को हल करने का मेरा तीसरा तरीका भी होगा। आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ बेस की काउंटिंग कर लें। आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ बेस की काउंटिंग कर लें। जैसे यहाँ पे एक बेस है, 2 3 4 5, तो टोटल बेस हमारे मिल गए, और इन सब का आपस में सम कर दीजिए। इन सब का आपस में सम करेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, 15। टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे, 15। आप डायरेक्ट इनका क्या कर लेंगे, सम। देखिए ये चीज़ हम अपने मन से नहीं लिखे, हम देख रहे हैं कि इसका इस तरह का बेसिक फिगर अगर जो होता है तो काउंटिंग करने पर बेस जितना तक जा रहा है, 1 2 3 4 5, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इसी को काउंट करने पे ये चीज़ मिल रहा है, यानी कि इसको सम करने में 15 आया था, तो इन्हीं का सम हमारा सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब। ऐसा नहीं है कि इसे ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक है या फिर ये डायरेक्ट यहीं से ये आया हुआ है, जिसको लोग बताते हैं वो यहीं से आया हुआ है। इसको बेसिक से काउंट करेंगे तो 1 1 बेस वाला 5, 2 2 बेस वाला 4, 3 3 बेस वाला 3, 4 4 बेस वाला 2, 5 5 बेस वाला 1, तो टोटल त्रिभुज मिलकर के हमारा कितना हो जाएगा, 15। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका हमारा यही होना चाहिए। आप इससे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है एग्जाम में आप क्या चॉइस रखते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए अभी आपको जवाब देना है, आपको बताना है कि इस त्रिभुज में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। इस फिगर में दिए गए आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे।
यहाँ आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, दूसरा हमारा सवाल था ये, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। चलिए इसे हम उम्मीद कर रहे हैं आप सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे और आपका सवाल का जवाब आएगा भी, आप सही जवाब देंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक नहीं सीखा है, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। आपका कॉन्सेप्ट आपका साथ हमेशा देगा। चलिए जल्दी से इसका भी हम दो तरीका, अब इस बार गिनेंगे नहीं हम लोग, इस बार हम काउंट नहीं करेंगे, अभी जो हमने तरीका सीखा उसका इस्तेमाल करेंगे। पहला तरीका, फर्स्ट हमारा तरीका जो होगा वो हमने क्या बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के लिए हमें स्लैंट लाइन चाहिए और बेस लाइन चाहिए। क्योंकि बिना स्लैंट लाइन का त्रिभुज नहीं बन सकता और बिना बेस लाइन के भी त्रिभुज नहीं बन सकते, इसलिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट किया। स्लैंट लाइन यहाँ पे टोटल कितने हैं ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे टोटल स्लैंट लाइन कितने हैं, 10। और हमें किसी एक त्रिभुज को बनाने के लिए कितने स्लैंट लाइन की आवश्यकता होती है, यहाँ टोटल नंबर होता था, यहाँ रिक्वायर्ड नंबर होता था तो 10C2। और बेस लाइन यहाँ पे कितना है, 1 2 2। तो 2 बेस लाइन है, लेकिन हमें बेस लाइन एक त्रिभुज को बनने के लिए, एक इवेंट को पूरा होने के लिए कितने बेस लाइन की आवश्यकता होती थी, 1। तो इसलिए 2C1 हल कर लेंगे इसे। तो 10 × 9 बाई में 2 × 1 और इंटू इसको एक बार घटते हुए लिखेंगे तो 2 और बटे में 1 हल कर लेंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 10 9 90। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 90 ऐसे त्रिभुज संभव है। एक तो ये तरीका रहा करने का। इसी को करने का एक और तरीका हम लोग जो हमने आपको बताया था उसको भी इस्तेमाल करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 2, जितना बेस है उतनी बार करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 है, हमने आपको लास्ट क्लास में सम ऑन काउंटिंग नंबर्स बताया था कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक की संख्याओं का जो सम होता है वो n × n + 1/2 होता है। n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो यहाँ पे n जो है वो लास्ट टर्म है, तो इसलिए यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 9। और इसके बाद 9 और n + 1 यानी कि 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 और बटे में 2। ये तो हो ही गया। लेकिन ये चीज़ हम देख रहे हैं कि बेस या एक बेस पे इतनी बार है, एक और भी बेस है। तो यहाँ पे हम पुनः वो काम ना करके, 2 बार जोड़ ना करके, इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि इस बेस पे भी उतने ही ट्रायंगल्स बनेंगे, इस बेस पे भी उतने ही ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इस बेस पर इसलिए हमने क्या किया कि जितना बेस रहा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बेस, तो यहाँ पे हमने सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 9 90। आप या फिर इसको अलग अलग सेपरेट जोड़ करके भी और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इतना हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये टाइम टेकन है। चलिए आप लोगों के लिए मैं एक अगला सवाल लेकर के आया हूं, आपको खुद से बनाना है। इस बार आपका जवाब आना ही चाहिए, दोनों तरीकों से आपका जवाब आना चाहिए। हमने सवाल नंबर इसका 3 लिया। चलिए यहाँ पे आपके टोटल ट्रायंगल्स आपको बताना है कि टोटल ट्रायंगल्स यहाँ कितने होंगे, टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे। जल्दी, आपका आंसर सही आ रहा है, मैं आपकी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल नाइस, वेरी गुड। चलो
तो आंसर को मिला लेते हैं। हमारे पास दो तरीका था करने का। पहला तरीका तो ये था कि हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, हमने क्या किया, ट्रायंगल्स की संख्या बराबर होता है स्लैंटिंग लाइन इंटू बेस लाइन। स्लैंटिंग लाइन तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा यहाँ पे कुल कितनी है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा कितना हो जाएगा 7C2। चूंकि किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए दो स्लैंट लाइन की आवश्यकता होती है, इसलिए 7C2। बेस लाइन यहाँ पे कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, तो टोटल बेस लाइन कितना है 6C1। हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका दो बार घटते हुए तो 7 × 6, बाई में 2 × 1 और इसमें एक बार तो 6/1, 2 से घटाएंगे 2 से ये 3 बार में, ये हो जाएगा 21 × 6, तो हमारा 20 छक 20 से 120 और 6 कम 6 कितना हो जाएगा 126। तो एक तो हमारा ये तरीका रहा करने का। अगर आप कहोगे कि सर दूसरा वाला तरीका भी बता दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे से उसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा जो करने का होगा वो हमने आपको बताया था कि बेस को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग बेस जो काउंट किए हैं उसी के सहारे हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 है तो हमारा क्या होता है n × n + 1/2, तो 6 है तो 6 × 7/2, तो 2 ये हमारा हो जाएगा 3। लेकिन हमारा ये बेस कितनी बार है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो गुने हम लोग क्या कर लेंगे 6, तो ये हमारा वही फिर आ गया 21 × 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 126। सवाल का जवाब हमारा आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे करना है, उसे हम लोग करेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए इसी में हम थोड़ा सा सवाल का नेचर चेंज करेंगे। चलिए आपके लिए सवाल है, ये ट्रायंगल रहा आपके लिए फिगर नंबर 3 है, जो भी हो फिगर नंबर आप ध्यान में रखना। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है ये फिगर रहा आपके लिए। यहाँ पे भी आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे भी कितने होंगे, यही आपको बताना है, हाउ मेनी ट्रायंगल। तो कोई बात नहीं, हमें बस बेस पे ध्यान रखना है, जितने बेस होंगे उसी के अंतर्गत हमें ट्रायंगल्स को बनाना है। तो अगर हम पूरा इसको लेते हैं, पूरे इस बेस को लेते हैं, तो हमने अभी आपको बताया था कि काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 अगर ये काउंटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए इसको सम हमने बताया था कि 6 × n × n + 1/2/2, एक तो ये हो जाएगा, प्लस अब हम इसके लिए काउंट करते हैं 1 2
3 और यहाँ पे भी 1 2 3। तो यहाँ इस पूरे ट्रायंगल्स में इस बेस पे अगर हम काउंट करेंगे तो हमने आपको बताया 3 2 5 और 1 6 प्लस 6 और यहाँ भी 3 2 5 और 1 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा। यहाँ अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 1 2 और यहाँ भी 1 2, तो 2 और 1 3 और इस बेस पे भी देखते हैं तो 2 और 1 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3। ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3। तो ट्रायंगल्स हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 21 2 2 6 और 1 7 6 13 3 16 3 19 20 19 39 20 19 39। तो उम्मीद करते हैं कि 39 टोटल नंबर ट्रायंगल्स होने चाहिए यहाँ पे। तो 39 यहाँ पे टोटल आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो ऐसे में आपको कुछ अलग नहीं करना है, सेम आपको वही देखना है कि टोटल पे बेस, तो ये पूरा हम लेते हैं बड़ा वाला बेस, तो इस पे 6 बन रहा है, इसको हमने जोड़ लिया। फिर ये 3 जो है 3 1 2 3 बेस बन रहा है, तो इसको भी मैंने काउंट किया 3 2 5 और 1 6 1 2 3 और 3 6 6 यहाँ पे भी हो गया 1 2 3 और 3 6। तो जितने बेस है बेस के अंतर्गत ही हमें क्या करने होंगे ट्रायंगल्स को काउंट करने होंगे। तो आप हम लोग अगला फिगर देखेंगे, इस पे आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। फिगर नंबर जो भी हो 4 5 जो भी हो उसको हम लोग देखना है। एक 2 3 4 5 6 आपको यहाँ से इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, इसको यहाँ से इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो। अब यहाँ पे आपको बताने हैं कि टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे, ट्रायंगल्स टोटल कितने होंगे, यहाँ टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इस बात को समझ पाओगे और आपका आंसर भी आ रहा होगा। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि टोटल बस बेस को काउंट करना है। इस बेस को लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 हो गया। तो इस पे टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे आप कर लोगे 7 × 8/2, n × n + 1/2, n की जगह 7 7 और n × n + 1 7 + 1 8, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8। तो ये हो गया प्लस का, अगर जो हम यहाँ पे बेस काउंट करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 5, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो 5 है, तो 5 और गुने 1 n × n + 1 5 गुने 6/2 इसके लिए हो जाएगा। फिर सॉरी प्लस इस बेस पे अगर ये टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि ऐसे भी इसको देख सकते हैं तो 4 × 5/2, यहाँ पे देखते हैं तो 1 1 2 3, तो ऐसे भी देख सकते हैं n × n + 1 3 गुने 4/2, और यहाँ पे भी देखते हैं तो 1 2 3, तो ये कितना होगा 3 गुने 4/2 प्लस। तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 2 से 3 2 से 2, यहाँ से 2 से 2 2 से 2, आपका कितना आ जाएगा 7 चौक 28 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 10 प्लस 6 और प्लस 6, कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 40 40 8 5 13 13 6 19 19 6 25 40 और 25 65। तो टोटल ट्रायंगल्स जो होंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 65।
तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह का ट्रायंगल्स आपको काउंटिंग करने आ गया होगा। ये हमारा बेसिक फिगर है, इसको मर्ज करके कुछ एग्जामिनर कुछ और भी बेसिक फिगर हैं उनका भी अभी हम स्टडी करेंगे, और इनको मर्ज करके एग्जामिनर एक बड़ा सवाल बनाता है, एक मिक्स क्वेश्चन बनाता है। तो बेसिक फिगर ये हम समझ गए होंगे कि नेचर 1 का जो बेसिक फिगर है इस पर हम लोग ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं, इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे बेसिक फिगर की बात करते हैं काउंटिंग के लिए। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जल्दी। डू इट फास्ट। ओके, चलिए आपको जवाब देते रहना है। देखिए 2-3 दिनों से मैंने नया वीडियो नहीं डाला है। हम आप लोगों के लिए एक नया और बड़ा बोर्ड लेने का प्रयत्न किए कि एक नया बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाएं, और एक बड़ा बोर्ड पे काफ़ी छोटा बोर्ड था जिस पे हम ज़्यादा सवाल नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने सबसे पहले एक बड़े बोर्ड की ज़रूरत समझा। आप लोगों का भी कमेंट आ रहा था कि सर बोर्ड बड़ा कीजिए। अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करते रहें। आप लोग खूब मन लगा करके तैयारी कीजिए, स्टडी कीजिए। कोई समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम लोग दूसरे तरह के फिगर के बारे में चलते हैं, नेचर 2। इसमें क्या है, एक हमारा दिया होता है स्क्वायर। इस स्क्वायर में यदि हम आपसे पूछें कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आपका जवाब होगा एक भी नहीं, आपका जवाब होगा एक भी नहीं। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इस बेसिक फिगर में एक डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। एक डायगोनल्स को ज्वाइन किए। अब यदि हम आपसे पूछें कि कुल ट्रायंगल्स अब कितने हैं, तो आप बोलोगे कि एक ये वाला है सर और एक ये वाला है, तो टोटल यहाँ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 2। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक एक डायगोनल्स को ज्वाइन किया, अब हम दूसरे डायगोनल्स को भी, दूसरे विकर्ण को भी हम ज्वाइन करते हैं। दूसरे विकर्ण को भी यदि हम ज्वाइन करते हैं, अब हम आपसे पूछें कि यहाँ कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो आपका जवाब आएगा कि एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ भी सर 2 ही ट्रायंगल्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों डायगोनल्स को एक साथ मिला करके ज्वाइन करते हैं। दोनों डायगोनल्स को एक साथ मिला करके यदि हम ज्वाइन करते हैं, अब हम यदि आपसे पूछें कि टोटल सर ट्रायंगल आप लोग बता दो, तो आप बोलोगे कि सर ये 4 तो नया ट्रायंगल बन गया छोटा वाला, तो 4 जो है स्मॉल आ गया। 2 जो है टिक वाला, जो ये दोनों जो ट्रायंगल बना था, तो यहाँ भी ये बनेगा, ये वाला इधर से और ये वाला इधर से, तो 2 ट्रायंगल यहाँ भी बने, तो ये वाला 2 हो गया। और इसके अतिरिक्त आप बोलोगे कि इस डायगोनल के थ्रू तो 2 बना ही था और इस डायगोनल्स के थ्रू भी 2 बन रहा है सर, तो आप यही 2 ट्रायंगल जो है, ये वाला एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो 2 ट्रायंगल्स यहाँ भी बना। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बने? तो 4 2 6 और 2 8, टोटल ट्रायंगल्स कितने बने? 8। तो आप इस बात को यदि याद रखते हैं, यदि इस बात को आप याद रखते हैं कि एक वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाने पर कुल 8 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। तो 8 त्रिभुज बनते हैं, इस बात को याद रखेंगे तो आगे सवाल करने में आपको और ज़्यादा सहूलियत होगी। वैसे याद रखने वाला कुछ नहीं है। अगर जो हम इसको तरीका बता दें कि आपको ऐसे त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग करनी हो, तो आप कैसे करोगे? तो एक वर्ग, यदि एक वर्ग के दोनों विकर्णों को हम लोग मिला दें, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको काउंटिंग करना है। काउंटिंग करेंगे, टोटल त्रिभुज कितने होंगे? तो 1 2 3 4, और हमारा आंसर तैयार है 4 का डबल। 4 का डबल हमारा आंसर तैयार है। टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे? तो 8।
यदि हम कुछ नहीं, हम इसको और भी बड़ा कर दें, हम दोनों डायगोनल्स को भी मिलाएं, हम दोनों मध्य बिंदुओं को यहाँ पे यदि हम आपसे पूछें कि यहाँ कितने ट्रायंगल्स होंगे सर, तो आपका जवाब होगा सर टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और इसका डबल कर देंगे, 6 का डबल तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ टोटल ट्रायंगल्स कितने मिलेंगे 12। यदि हम आपसे पूछें इन दोनों मिड पॉइंट को भी ज्वाइन किए, इन दोनों मिड पॉइंट को भी ज्वाइन किए, अब यदि हम आपसे पूछें कि यहाँ टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल ट्रायंगल्स को काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और इसका डबल कर देंगे, तो 8 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 16। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो 16। अब यदि हम आपसे पूछें कि आप बताना कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे यहाँ पे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो वैसे भी आपको कुछ नहीं, दोनों सेम फिगर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 का डबल कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा इसमें 8 ट्रायंगल और इसमें मिलेगा 8, तो इसमें भी 8। अब एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब दो वर्ग एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो उनके एक ज्वाइन से इस जो ज्वाइनिंग से यहाँ पे हमारे पास 2 नए ट्रायंगल्स बनते हैं, एक ऊपर से नीचे और दूसरा जो ट्रायंगल बनता है वो नीचे से ऊपर। तो इस बात को भी यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि एक ज्वाइंट पे कितने ट्रायंगल्स बनते हैं 2। तो एक ज्वाइंट पे 2 ट्रायंगल्स बनते हैं और एक वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाने पर हमारे कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, तो 8। तो 8, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 8 और 2 10 और 8 18, तो 8 प्लस 8 और प्लस 2 ज्वाइंट से, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे 18। टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे 18। तो कुछ बातों को थोड़ा सा मेमोराइज भी ध्यान में भी रखना है ताकि एग्जाम के लिए आपको हर कुछ आना चाहिए, साम दाम दंड भेद। तरीका भी मैंने बताया, लेकिन अगर जिसको दिमाग में रखते हैं तो सवाल हम और आसानी से कर पाएंगे। चलिए इस बार आपको जवाब देना है। अगला सवाल हम लेते हैं, इसका जवाब आपको खुद ही देना है। आपको यहाँ बताना है कि कुल कितने ट्रायंगल्स आपके बनेंगे, कुल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। आप याद रखना कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर ये कोई टॉपिक है फिगर काउंटिंग में तो वह है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। 80% उम्मीद रहता है कि एग्जामिनर जो है वो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स से ही आपके सवाल पूछेगा। अब आपको यहाँ बताना है कि ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। अभी आपने सीखा कि किसी भी वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाते हैं तो 8 ट्रायंगल्स बनता है। तो 8 8 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी। आपने ये भी सीखा कि वर्ग के विकर्णों को मिलाने से तो बनता ही है, और 2 वर्ग जब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जब उनके ज्वाइन पे, तो वहाँ पे हमारे 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो 2 यहाँ भी बनेगा, 2 यहाँ भी बनेगा, 2 यहाँ भी बनेगा, 2 यहाँ भी बनेगा और 2 यहाँ भी बनेगा। तो टोटल कितने हो गए 10 20 30 40 50 और 8 58। तो टोटल ट्रायंगल्स हो जाएंगे 58। कैसे 8 और 2 10 और 10 20, तो 10 30, 10 40, 10 50 और 8 58। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे 58। चलिए हम लोग आगे सीखते हैं, इसी का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यदि आप बताना यहाँ कितने ट्रायंगल्स होंगे,
एक ज्वाइंट तो देख लिए, मतलब दो, एक ज्वाइंट से कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, दो वर्ग मिलकर मिलते हैं जब एक जगह तो वहाँ पे दो बनते हैं। हो सकता है आगे आपको तीन वर्गों को मिलाकर के भी देखना होगा कि तीन वर्ग यदि मिलते हैं तब कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। तो आपको ऐसा यहाँ पे तीन वर्ग मैंने दिया और तीनों वर्गों के डायगोनल्स को मैंने मिला दिया। आपको यहाँ पे बताने हैं कि कुल कितने ट्रायंगल्स यहाँ बनेंगे, कुल कितने ट्रायंगल्स यहाँ बनेंगे। तो आपको बस एक ही बात ध्यान में रखना होगा कि दो पे तो आप समझ गए कि दो, जब दो वर्ग एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनता है ऊपर और नीचे से। अब उसके अतिरिक्त अब नया आपका तीनों जब वर्ग मिलेगा तो वहाँ से कोई नया ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, सिर्फ इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। जो पहले आपने सीखा वो तो होगा ही होगा। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो पिछले अभी मैंने बताया कि जब एक वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाने पे 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, एक ज्वाइंट पे दो ज्वाइंट, तो हमारा कितना हो गया, ये तो दिखने वाले हो गए जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई देते हैं। अब कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो हमें अपने थर्ड आई से देखना होगा, तीसरी आंख का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसी के लिए हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10, 20 और 8, 28, तो 28 ट्रायंगल तो हमारे पास ऐसे ही है, 10 + 10 + 8। अब हमें ये देखना है सॉरी कि तीनों के मिलाने से, दो के तो मिलने से हम समझ गए कि ये ऊपर से और नीचे से बनता है, तो क्या तीनों के मिलने से क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है। तो आप अपनी तीसरी आंख को खोल करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो नाग है बन रहा है, यही है वो नया ट्रायंगल जिसको नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इस यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए, बी और सी ये तो था ही, और प्लस एक ट्रायंगल ए, बी, सी बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया, तो 10, 10, 20 और 8, 28 और 1, 29। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया, तो 29। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। तो जब तीन स्क्वायर एक जगह मिलते हैं तो वहां से एक ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म होता है। चलिए आपको बताना है कि अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे ये आपको बताना है। आपको बताना है कि अब यहां से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। जो आप सीखे हैं उसी का यूज करेंगे, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग सीखे हैं कि जहां पे एक स्क्वायर के दोनों विकर्णों को मिला करके 8, 8, 8, 8, 8, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाले का डबल कर देना है तो 8 हो जाएगा। और दो ट्रायंगल्स जो हैं, दो ट्रायंगल्स इनके ज्वाइंट से मिलते हैं, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये तो आपको आपकी खुली आंखों से दिखाई देंगे, आपको आपकी खुली आंखों से दिखाई देंगे। अब आपको देखना है, तीसरी आंख का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 8, 48। 48 ट्रायंगल्स तो आपको खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं। और अभी हमने सीखा है कि जब तीन ट्रायंगल मिलते हैं, जब तीन स्क्वायर मिलते हैं तो एक नया ट्रायंगल भी बनाता है, एक नया ट्रायंगल भी बनाता है, एक नया ट्रायंगल भी बनाता है जब तीन स्क्वायर मिलते हैं तब। तो क्या यहाँ से ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ भी एक नया ट्रायंगल बनेगा। ये जो नाग जा रहा है ये भी तो हमारा एक नया ट्रायंगल बना रहा है जिसको आप नाम देंगे ए, बी और सी। तो यहाँ पे 48 प्लस ये था और प्लस एक ए, बी, सी, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 49 ट्रायंगल्स होंगे। 49 ट्रायंगल्स यहाँ से हमें मिलेंगे। तो इस टाइप को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे और भी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हम अगले सवाल की तरफ भी बढ़ रहे हैं जल्दी से। पीछे की चीज़ों का आपको भूलना नहीं है, अभी तक हमने जो सीखा इसी का आगे हम इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हम आपको बेस से लेकर के चल रहे हैं, बेसिक से लेकर के, और आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए और शॉर्ट मेथड भी बता रहे हैं।
आपको इन्हीं का इस्तेमाल हम लोगों को जब मिक्स फिगर जब ध्यान रखेंगे, जब मिक्स फिगर हम लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल वहाँ पे करके सवाल को हम लोग इजी करेंगे। अदरवाइज हमें काउंटिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, जो आपको पहले से भी लगते आ रहा है। चलिए इसी पे हम लोग अगला सवाल लेते हैं, और यहाँ पे आपको देखना है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे सवाल का लेवल। यहाँ पे आपको बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो अभी जो हमने सीखा उतना तो हमें यूज करना ही है कि एक वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाने पे 8 ट्रायंगल्स बनता है। यहाँ भी 8 बनेगा, यहाँ भी 8 बनेगा, यहाँ भी 8 बनेगा। प्रत्येक ज्वाइंट पे 2-2 ट्रायंगल्स बनते हैं, ये भी हमें पता है। तो यहाँ भी 2 बनेगा, यहाँ भी 2 बनेगा, और यहाँ भी 2 बनेगा। ये तो हमें खुली आंखों से दिखाई देंगे, ये हमें खुली आंखों से दिखाई देंगे। इनके अतिरिक्त हमें ये चीज़ और भी देखना है जो हमें दिखेंगे नहीं, हमको अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करना होगा देखने के लिए। तो इसके लिए भी ध्यान रखेंगे। तो जो दिख रहा है उसे लिख लें, 10, 10, 20, 10, 30 और 8, 38। 38 तो हमें दिख रहे हैं, 38 ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं। अभी हम लोग सीखे हैं कि जब तीन वर्ग मिलते हैं तो एक नया ट्रायंगल बनता है। आप अगर इस फिगर को ढक लें तो आप यहाँ से तीनों के मिलने से एक नया फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो बनेगा एक नया फिगर बनेगा यहाँ से, ये वाला, ये नाग इधर से बना। तो अब हमारे पास जब इस साइड से इसको ढकेंगे तो इधर से नागिन भी आएगी, जब नाग है तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से भी हमें एक ट्रायंगल बनेगा, ये नागिन, जिसको गिन नहीं सकते। तो ये नागिन भी आ गई। 2 ऐसे हो गए, तो इन्हें 2 लिख देंगे, ये हमारे 3-3 वाले से। अब जब कहीं इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं चारों के मिलने से कोई नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, चारों के मिलने से। तो आप अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करके यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से सर ये अजगर जो बन रहा है, अभी तक नागिन थे, और ये अजगर A, B और C, ये अजगर, ये चारों के मिलने से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है, चारों के मिलने से। तो प्लस हमारा A, B और C। तो हमारे पास कितने कुल ट्रायंगल्स होंगे? 38, 2 40 और 1 41। तो 41 ट्रायंगल्स हमारे सवाल का जवाब होगा। 41 ट्रायंगल्स हमारे सवाल का जवाब होगा। चलिए आप और भी सवाल इस पे करते हैं हम लोग। बस बेसिक फिगर पे आपको कमांड होते जाना चाहिए। आपको इसमें बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ आपको बताना है। ये आपको खुद ही अपना जवाब देना है, खुद से आपको ये बताना है। आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स की कुल संख्या आपको बतानी है कि यहाँ ट्रायंगल्स कुल कितने होंगे। आपका जवाब हम सुन पा रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं आंसर देने का।
बिल्कुल आप सही जा रहे हो, आप कोई गलती नहीं कर सकते हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो वेरी गुड। चलिए देखते हैं, एक बार हम लोग मैच करते हैं। एक बार के दोनों विकर्णों को मिलाने पे 8, एक ज्वाइंट पर 2, एक बार के दोनों विकर्णों को 8, एक ज्वाइंट पे 2, एक बार के दोनों विकर्णों को 8, एक ज्वाइंट पे 2, यहाँ भी 8, यहाँ भी 2, यहाँ भी 8, यहाँ भी 2 और यहाँ 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। तो आप काउंट करेंगे तो कितना, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50 और 10, 50, 60, 60 और 8, 58, 60 और 8, 68। तो 68 तो हमारा ऐसे ही हो गया। 68 ट्रायंगल्स तो हमें अपनी मन की आंखों से नहीं, खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं हमें। अब हमें इस्तेमाल करना है अपनी तीसरी आंख का, कि जब दो ट्रायंगल्स मिलते हैं, सॉरी जब 3 स्क्वायर मिलते हैं, जब 3 स्क्वायर मिलते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल बन के आता है ये वाला। देखिए, जिसको आप पहले से सीख रहे हैं। तो ये वाला इधर से आया तो आप कहेंगे कि सर राइट साइड से आप इसको देखें तो ये तो लेफ्ट साइड से भी तो बनेगा, तो ये एक इधर से बन गया। तो हम देख रहे हैं कि 2 हमारे पास 68 पहले से था, 2 नया बन गया, 2 बना। अब 3 के मिलने से तो हम लोग देख लिए, अब चारों के मिलने से आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ A है, ये B है और ये C है। तो A, B और C एक और ट्रायंगल बन गया है। तो हमारा इतने तो हो गए। अब आप कहेंगे कि सर इसके अतिरिक्त क्या 5 के मिलने से नहीं बनेगा? तो आप देखेंगे कि 5 के मिलने से कहीं ट्रायंगल नया नहीं बनने वाला है 4 से अतिरिक्त। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 68, 2, 70 और 1, 71। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने मिलेंगे? तो 71 ट्रायंगल्स आपके यहाँ बनेंगे। चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। आपको यहाँ बताना है कि एक वर्ग है। अभी जो हम सवाल दे रहे हैं ये सवाल यूपीएससी के सीसेट में लैंग्वेज में भी पूछा गया है, लैंग्वेज कैसा था कि एक वर्ग है और एक वर्ग के दोनों विकर्णों को हम मिलाते हैं, एक वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाते हैं, विकर्णों को मिलाकर के इनके मध्य बिंदुओं को भी मिलाते हैं, इनके मध्य बिंदु। तो ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को भी मिलाने को बोला। तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को भी मिला दिए, यहाँ से ये, यहाँ से, यही नहीं ये भी मध्य बिंदु है, ये भी दोनों मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है। अब एग्जामिनर पूछा कि दोनों मध्य बिंदुओं को भी मिलाते हैं तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, कुल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, यहाँ पे एग्जामिनर पूछ दिया। सीसेट में भी पूछा गया यूपीएससी के, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम लोग जो सीखे हैं कि एक वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाने पर 8 बनता है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु पर 2, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो कितना हमें खुली आंखों से दिखने वाले? 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40। तो 40 ऐसे ट्रायंगल हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं। अभी आप सीखे हैं कि जब आपको ये नहीं भूलना है, जब 3 ट्रायंगल्स मिलते हैं तो कहाँ नया, हमें 3 स्क्वायर मिलते हैं तो कहाँ नया ट्रायंगल्स बनता है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो आप देखेंगे कि जब इसको हम ढक लेते हैं तो इन तीनों स्क्वायर से ये वाला बनेगा, ये बनेगा, उसी तरह से इधर से बना तो इधर से भी बनेगा, तो 2 हो गया। और वही नहीं, इधर से भी बनेगा और इधर से भी बनेगा। आप ये देखेंगे कि यहाँ से भी ऐसे नीचे की तरफ भी बन रहा है, तो इस डायगोनल से ऊपर की तरफ भी बनेगा, नीचे की तरफ भी बनेगा, इस डायगोनल से दाहिने और बाएं, ऊपर भी नीचे भी बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 ट्रायंगल्स हमें और बने हुए दिखाई दे रहे हैं, 4 ट्रायंगल्स हमें और बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस डायगोनल से ये बड़ा वाला 3 के मिलने से जो बनता है, और उसी तरह से यहाँ से भी ये मेरा बनेगा, तो 2 हो गया। इस डायगोनल से देख रहे हैं तो एक ये वाला और एक ऊपर से,
तो हमारे पास 4 और ट्रायंगल्स होंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि चारों को सर मिलाया जाए तो कोई ट्रायंगल नया बन रहा है, तो चारों को मिलाने से यहाँ पे कोई ट्रायंगल नया नहीं बनेगा, क्योंकि चारों को मिलाया जाएगा तो यहाँ पे वर्ग बनेगा। यहाँ चारों को, यहाँ का अलग कंडीशन था कि यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे चारों जो है ज्वाइंट होने से कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। आपको नया कोई ट्रायंगल ना बन करके यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्क्वायर भले ही बन सकता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 44। तो इस बात को यदि आप याद रखते हैं, लर्न रखते हैं कि एक वर्ग के दोनों विकर्णों तथा भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आपका आंसर जो जाएगा वो 44। और एक सवाल हम अपने से अभी तक जो सीखे उन सब का यूज करके एक नया सवाल हम बनाते हैं। वहाँ पे जो आप सीखे उस हर किसी का इस्तेमाल होकर के जवाब देना पड़ेगा, तो वो भी आप देख लो। एक वर्ग, सबसे पहले तो इतना सवाल रखते ही हैं कि एक वर्ग के दोनों विकर्णों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। से चलिए, ये फिगर आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि कुल ट्रायंगल्स कितने होंगे। एक बात याद रखिएगा कि उस बाउंड्री, नया फिगर जो बनेगा वो बाउंड्री लाइन को, बाउंड्री के अंदर जितने फिगर हैं उनको नहीं का दोबारा नहीं देखना है। जिसको आप पहले से देख चुके हैं अब उसको पुनः काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। नया जो लाइन जो बना है उसके तहत जो नए फिगर्स बनेंगे उन्हीं पे हमें ध्यान केवल कॉन्सेंट्रेट करना है। अपनी तीसरी आंख को वहाँ पे लगाना है, तीसरी आंख का इस्तेमाल करना है। तो आप कहेंगे कि सर अभी हम लोग तो सीखे हैं कि एक वर्ग के दोनों विकर्णों को मिला दिया जाए और भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो यहाँ तक तो टोटल हमारा 44 होगा ही होगा। इसके बाद ये वाला 8 बना है, ये 2 बनता है, यहाँ ये 8 बना है और ये 2 बनता है, ये तो कभी नहीं हमारा होगा, तो 44 तो होगा ही होगा। अब इनमें आप नहीं ध्यान देना कि इसमें सर कोई छूटा हुआ है, क्योंकि ये बात आप पहले ही काउंट करके इस बात को दिमाग में रख चुके हैं। तो 44 और उसके बाद ये 10 प्लस ये ऊपर से हमारा आ गया 10, तो ये 64 तो हमें होंगे ही होंगे। अब हमें तीसरी नेत्र का इस्तेमाल करना है देखने के लिए। अगर ये आप ध्यान देंगे कि नया फिगर के जुड़ने से बाउंड्री के बाहर के लाइंस का इस्तेमाल करके क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, तो आप देखेंगे कि आप सीखे हैं कि हाँ, जब 3 स्क्वायर जुड़ता था तो एक नया ट्रायंगल बनता था, और जब 4 स्क्वायर जुड़ता था जिसमें 3 एक लाइन में होता था और एक नीचे होता था, वहां से भी एक नया ट्रायंगल बनता था। अभी हमने सीखा है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, जरा इस पार्ट को अगर ढक लें तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से ये 2 ट्रायंगल्स तो पहले थे और एक ट्रायंगल्स नया मिला है, तो इनके मिलने से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका हम नाम दे देते हैं ABC। तो आप 3 के मिलने से, तो अभी हमने सीखा है कि 3 के मिलने से एक ट्रायंगल बनता है, तो 3 के मिलने से तो प्लस हमारा एक ट्रायंगल बन गया ABC। अगर ये यहाँ 3 के मिलने से बना, तो अगर हम नीचे वाले पार्ट को अगर हम ढक लें, नीचे वाले पार्ट को ऐसे ढक लें, तो आप देखेंगे कि 2 ये और एक ये 3 स्क्वायर के मिलने से यहाँ से जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ये वाला, इसको हम लोग C तक लिए, तो इसको हम ले लेते हैं D, यहाँ से E और ये F। ये आप सीख चुके हैं, ये आप इस फिगर के बारे में सीख चुके हैं, DEF। तो यहाँ पे इसका भी नाम दे देते हैं DEF।
इसके बाद अगर हम 3 फिगर की अभी हम बात किए, अच्छा जो नया फिगर मिला है वहां से कोई 4 फिगर के मिलने से कोई ट्रायंगल बनता है, इस पे भी हमारा ध्यान आना चाहिए। अगर जब आप इन दोनों फिगर्स को थोड़ी देर के लिए ढक लें तो ये तो नया जुड़ा है, तो इसके मिलने से आप देखेंगे जी एच और सी, जी एच और सी। आप यहाँ पे देखेंगे, इसको दूसरा कलर से हम लिख दे रहे हैं जी, यहाँ एच और ये सी, तो जी एच और सी एक नया ट्रायंगल बनेगा, जी एच सी, जी एच सी। 4 जहाँ पे ये दोनों को ढक लेते हैं तो 4 के मिलने से 4 ट्रायंगल्स, 4 स्क्वायर जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे बनता है। जब इधर से बना तो आप गौर करेंगे कि इन दोनों को अगर ये ढक लेते हैं तो ये नया बड़ा है, इनके ये 4 के मिलने से यहाँ से भी बन रहा है जी डी और एच, जी डी और एच। और हमारा एक संपूर्ण बड़ा वाला जो सबके मिलने से बना है जी एच और सी, तो सॉरी डी एच और सी, तो डी एच सी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स जो हमारे मिलेंगे वो आपको देखेंगे कितना, 44, 10, 54, 10, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होगा वो कितना होंगे, 69। तो ऐसा सवाल ऐसे एग्जाम में आने का बहुत कम ही चांस होता है, लेकिन हमने आपको फिर से कराया ताकि अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो आप समझ पाएँ कि हमें करना क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब दो स्क्वायर मिलते हैं तो वहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, तो उनके ज्वाइंट से 2 ट्रायंगल नया बनता है। जब 3 मिलते हैं तो 2 ऊपर और 1 नीचे रहता है तो वहाँ भी एक नया ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है राइट एंगल के थ्रू। और जब 4 जिसमें 3 एक लाइन में हो और 1 नीचे में हो तो वहाँ से भी एक नया ट्रायंगल बनता है। तो ये इन सब का इस्तेमाल करके हमने एक फिगर बनाया जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को हम एक साथ यूज किए। तो ये रहा आज का हम लोगों का सेशन जिसमें हम लोग 2 बेसिक फिगर के बारे में पढ़ें। अब हम कोशिश करेंगे कि इनके इस्तेमाल से, इनके यूज से नए नए फिगर्स बना करके जो एग्जामिनर सवाल पूछता है एग्जाम में, तो वैसे सवालों को करने का। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और आपके लिए मैं खूब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने ला सकूं। आपका शॉर्टकट तरीका भी आपके लिए मैं बताऊं, कॉन्सेप्ट भी बताऊं, ताकि आप एग्ज़ाम में कहीं कंफ्यूज ना हो। आपके पास हर रास्ता आपके पास होना चाहिए, आपको गुमराही का कोई डर नहीं रहेगा। जब हर रास्ता आप जानेंगे तो कोई भी रास्ता भटकने का कोई डर नहीं रहेगा। आप हर रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे किसी ना किसी रास्ते का इस्तेमाल करके। तो आज के लिए इस सेशन को इतना ही। देखिए मैं आपके लिए नया बोर्ड लाया, हर कुछ नया लाया, ताकि आपके लिए मैं द बेस्ट कर सकूं घर से। ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। चलिए, ऑल द बेस्ट।